रिश्ता अगर इज्जत से नहीं चल रहा तो शायद वो मोहब्बत से भी ना बचे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको आने वाले सारे एपिसोड मिलते रहें। पिछली रात एक तूफान थम चुका था और अगली सुबह एक नया तूफान आने को था। सुबह का सामना। काव्या की आंख खुली और आरव फिर उसी तरह सबका काम कर रहा था, पर आज उसका चेहरा अलग था। शांत तो था पर थका हुआ भी था। उसके हाथ में चाय थी लेकिन आंखों में उम्मीद नहीं। काव्या ने पहली बार महसूस किया, शायद मैंने इसे थका दिया है। मीनाक्षी का वार। मीनाक्षी ने मौका देखा। उसने सबके सामने कहा, देखो जरा, इतना बड़ा दामाद मिला है जो झाड़ू लेकर घूमता है। अब ये लड़की भी इसके जैसी हो गई है। काव्या ने पहली बार अपनी माँ की बात पर जवाब नहीं दिया, लेकिन अंदर कहीं एक आग लग चुकी थी। माँ आप बस चुप रहो। फिर वो रेडी होकर ऑफिस चली जाती है। कंपनी में झटका। उसी दिन ऑफिस में काव्या को पता चला कि उनकी डील कैंसिल हो गई है, क्योंकि सिंघानिया ग्लोबल वेंचर्स की पॉलिसी में बदलाव हुआ था। काव्या हैरान। आरव ने कुछ कहा नहीं? क्या उसने जानबूझकर? उसे गुस्सा आया। वो सीधे घर पहुंची और आरव से पूछा, तुमने मेरी डील रोकी है? आरव शांत था। तुम्हारी डील नहीं, तुम्हारा इस्तेमाल रोका है। वहां कुछ लोग सिर्फ तुम्हारे नाम के पीछे मेरे नाम का फायदा उठा रहे थे। मैंने तुमसे छीनने के लिए कुछ नहीं किया, बचाने के लिए किया। काव्या चुप हो गई। घर में हलचल। इसी बीच मीनाक्षी ने एक नया दांव चला। उसने आरव को घर से निकल जाने को कहा। अब बहुत हो गया, तू घर जमाई बनकर आया था, अब निकल। मेरी बेटी किसी झूठे शेख के साथ नहीं रहेगी। काव्या सुन रही थी और आरव चुपचाप पैकिंग कर रहा था। लेकिन इस बार काव्या ने चुप्पी नहीं साधी। बस करिए मम्मी, काफी कुछ सह लिया इस इंसान ने। झाड़ू लगाई, खाना बनाया, सब किया, और आप हर दिन इसे बेइज्जत करती रही। अगर आज ये घर छोड़कर गया तो मैं भी इसके साथ जाऊंगी। मीनाक्षी सन्न रह गई। राजवीर मुस्कुराए, जैसे उन्हें इसी दिन का इंतजार था। घर छोड़कर जाना। आरव ने कुछ नहीं कहा। काव्या उसके साथ बाहर निकली, पहली बार एक पत्नी की तरह। लोग देख रहे थे। एक अमीर लड़की एक सादे लड़के का हाथ थामे, बिना शोर, बिना घमंड, बस चल रही थी। एक नया ठिकाना। आरव ने एक छोटा सा 2 BHK अपार्टमेंट किराए पर लिया। बिल्कुल सादा। लेकिन आज पहली बार काव्या ने कहा, हमारे लिए काफी है। तुम्हें झाड़ू लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब। आज से खाना मैं बनाऊंगी। आरव मुस्कुराया। अगर तुम जलाओगी गैस तो मेरी रोटियां तो जल जाएंगी। दोनों हंस पड़े। शायद रिश्ते की पहली मुस्कान थी ये। फिर एक कॉल आया। राजवीर का कॉल था। बेटा, तुम दोनों का ये फैसला देखकर मुझे लगा अब वक्त आ गया है। कल रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं चाहता हूं काव्या भी वहां हो, क्योंकि ये सिर्फ बिजनेस का ऐलान नहीं, एक रिश्ता भी दुनिया को बताने का वक्त है। प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक बड़ा राज खुलेगा। अब सबकी नजरें आरव और काव्या पर हैं। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने आरव की सच्चाई खुलेगी? क्या काव्या के रिश्ते को लोग सौदा कहेंगे या सच्चा प्यार? और मीनाक्षी, क्या वो अभी रोड़े अटकाएगी? सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट एपिसोड।